हाय फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में मैं सीपेट एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में बताया था और आप लोगों से ये भी सजेशन लिया था कि सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए, प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है हम लोगों को। तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों को 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, इसके लिए मैं आप लोगों को बोला था कि कमेंट करके बताइए। तो स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा कमेंट आया था जो वो है फिज़िक्स के लिए कमेंट आया था। तो आज मैं फिज़िक्स स्टार्ट करता हूँ और फिज़िक्स में आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे क्वांटिटी, यूनिट एंड मेजरमेंट्स, राशियाँ, इकाइयाँ और माप। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं और फिज़िक्स का जो 2 से 3 चैप्टर है, यानी कि आज का जो है और आगे आने वाले 3 से 4 लेक्चर में जो कंप्लीट होगा, ये चारों के चारे जो लेक्चर होंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि इस पे ही आपका पूरा फिज़िक्स, इसका यूज जो है हर एक चैप्टर में मिलेगा आपको, क्योंकि यूनिट एंड मेजरमेंट है। तो हर एक टॉपिक में आपको यूनिट का यूज करना है और मेजरमेंट का यूज करना है। तो इसके लिए आप लोग 3 से 4 लेक्चर जो है उसको ध्यान से पढ़िएगा और अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है हम लोग भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक राशियाँ कितने टाइप्स की होती हैं उसके बारे में देखिए। देखिए, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि भौतिक राशियाँ जो हैं 3 प्रकार की होती हैं। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। भौतिक राशियाँ 3 प्रकार की होती हैं। पहला है मूल राशियाँ, ठीक है, पूरक राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो तीनों के बारे में हम वन बाय वन करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मूल राशियाँ क्या होती हैं, या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो दैट फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब कि आप हिंदी में इसको पढ़ के समझ सकते हैं अच्छे से। वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं उसे मूल राशियाँ कहते हैं। वो राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, जो किसी पे डिपेंड नहीं होती हैं, उसे हम मूल राशियाँ कहते हैं या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। अभी मूल राशियाँ किसे कहते हैं वो आपको आगे जब डिराइव्ड क्वांटिटी हम बताएंगे, व्युत्पन्न राशियाँ, तो मूल राशियों का मतलब आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो जो मूल राशियाँ होती है वो 7 प्रकार की होती हैं और ये दिया हुआ है 7। ये जो है आपका मूल राशियाँ यहाँ से लेके यहाँ तक 7, ये 7 प्रकार की मूल राशियाँ होती हैं। और ये देखिए, ये राशियों के नाम हैं। ये उसको सिंबल, कौन से सिंबल से उसको इंडिकेट करते हैं, और उसका यूनिट है ऐसा यूनिट, यूनिट हो गया और यूनिट का सिंबल हो गया। तो ठीक है, तो मास, मास को हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। मैं यहाँ पे हिंदी नहीं लिखा हूँ। अगर आप लोगों को इंग्लिश में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी, जिसको मतलब अगर वो इतना भी नहीं समझ पा रहा, तो आप लोग एक मोबाइल में डिक्शनरी डाउनलोड कर लो कोई भी, तो वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं कि मास को क्या बोलते हैं, क्योंकि आप लोगों को अभी से इंग्लिश में पढ़ने की आदत डालनी होगी। आगे आप जो भी क्लास करोगे, यानी कि ग्रेजुएशन करोगे, बीटेक करोगे, डिप्लोमा करोगे, तो मैक्सिमम आपको इंग्लिश में ही पढ़ने होंगे। तो इंग्लिश का यूज़ मैं ज़्यादा किया हूँ, तो आप लोग इसको कन्वर्ट कर लेना। मास को हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं। द्रव्यमान का जो सिंबल होता है उसको एम से डिनोट करते हैं, एम से दिखाते हैं द्रव्यमान को। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। किलोग्राम को कैसे लिखते हैं, केजी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका लेंथ आता है। लेंथ को हिंदी में लंबाई कहते हैं। लंबाई का जो मात्रक होता है क्या होता है, मीटर होता है। लंबाई हो गया, इसका मात्रक क्या है, मीटर हो गया। ठीक है, और टाइम, समय, समय का मात्रक क्या है, सेकंड है, ये आप लोगों को पता होगा। करंट, करंट को हिंदी में क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, और टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी कि तापमान, तापमान का
जो मात्रक होता है किस में होता है, केल्विन में होता है। तापमान के 3 से 4 यूनिट हैं, केल्विन है, डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट है और र्यूमर्स है। तो जो एसआई यूनिट है वहाँ हमने बस उसको यहाँ पे लिया हुआ है, एसआई यूनिट, ठीक है। यूनिट 3 टाइप्स के होते हैं, 3 से 4 टाइप्स के, वो आगे हम आपको बताएंगे। एमकेएस पद्धति, एसआई पद्धति और एफपीएस पद्धति, ये सब हम सीजीएस पद्धति, तो इन सब के बारे में डिस्कस हम आगे करेंगे। तो यहाँ पे जो यूनिट दिया गया है वो एसआई यूनिट दिया गया है। तो तापमान का मात्रक क्या होता है, केल्विन, ठीक है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा का जो यूनिट होता है यानी कि मात्रक, उसको मोल होता है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता, इसको ज्योति तीव्रता भी बोलते हैं और प्रकाश की तीव्रता भी बोलते हैं। प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए अच्छे से। मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, तो भौतिक मूल राशियां कितनी होती हैं, 7 होती हैं। और कितने कितने मूल मात्रक होते हैं, तो 7 मूल मात्रक होते हैं, यानी कि मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है। तो 7 मूल मात्रक कौन से हैं, द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है और धारा है, तापमान है, पदार्थ की मात्रा है और ज्योति तीव्रता, ठीक है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड हो गया, धारा का मात्रक एम्पियर हो गया और तापमान का मात्रक केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मात्रक मोल हो गया और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला हो गया। तो ये 7 मूल मात्रक है, आप इसको अच्छे से ध्यान से नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। मैं इसको इसके लिए दोबारा बताया क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं और इसका यूज अभी हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे डायमेंशन के बारे में, तो वहाँ पे इसका भरपूर यूज है पूरा का पूरा। तो मूल मात्रक हमने देख लिया 7 प्रकार के होते हैं। अभी आते हैं पूरक राशियाँ और उनके मात्रक, पूरक मात्रक में, ठीक है। तो पूरक राशियाँ कितनी होती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी 2 होती हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को कोण बोलते हैं और सॉलिड एंगल को घन कोण बोलते हैं। तो प्लेन एंगल का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है और सॉलिड एंगल का मात्रक स्टेरेडियन होता है। और इसका एंगल का वो फार्मूला क्या होता है, एंगल इक्वल टू आर का अपान रेडियस। आपने पढ़ा होगा कि थीटा इक्वल टू कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, आर का अपान ठीक है, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो वही यहाँ पे कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, और घन कोण बराबर एरिया बटे रेडियस स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का होल स्क्वायर। अभी आगे बढ़ते हैं, इसका मैं डिटेल से आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडियन, कोण बराबर क्या हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं चाप बटे त्रिज्या, ds क्या है, ये हमारा चाप है, ठीक है, चाप हो गया और ये कोण हो गया और ये जो दूरी है ये त्रिज्या हो गई। ये क्या है, एक वृत्त का कटा हुआ भाग है, ठीक है, ऐसे। तो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, और घन कोण बराबर क्या होता है, एरिया अपन रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का होल स्क्वायर। और जो घन कोण होता है वो स्फेयर यानी कि फुटबॉल होता है ना, उसका कटा हुआ भाग होता है। आप देख सकते हैं ये एरिया है, कटा हुआ भाग है और उसकी त्रिज्या हो गई। अब आते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, ये मूल राशियों से मिलकर बनाए गए होते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि एरिया आपने पढ़ा होगा
क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई को हम लोग b से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एरिया आपने पढ़ा है। एरिया अभी देखिए यहाँ पे दो मूल राशियों से मिलकर बना हुआ है। लंबाई भी क्या है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और चौड़ाई का भी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। यानी कि ए बी एक प्रकार से लेंथ है और ए भी लेंथ है। ठीक है, तो एरिया क्या है, दो मूल राशियों से मिलकर बना हुआ है। एक मूल राशि एक ए होगी और एक ए हो गई, यानी कि ये दो मूल राशियों से मिलकर बना हुआ है। यानी कि मूल राशियों से जो मिलकर बना होता है उसे हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। अभी आगे आपको और समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल कुछ दिखा देता हूँ। ये देखिए एरिया हमने बता दिया आपको, और इसके लिए मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मीटर इंटू मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये डायमेंशन कैसे निकालना है और यूनिट कैसे निकालना है, मात्रक कैसे बनता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा डायमेंशंस वाले चैप्टर में। अभी उसके बाद वॉल्यूम आ गया। नहीं कि वॉल्यूम में क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तीन चीज होती है, तो इसको भी मीटर मीटर मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। ठीक है, ये तीन मूल राशियों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे घनत्व देखिए, डेंसिटी घनत्व क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन, मास ये मूल राशि है, और आयतन क्या है, ये भी मूल राशियों से मिलकर बना हुआ है। यानी कि ये भी मूल राशियों से मिलकर बना हुआ है, इसके लिए इसको व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वेलोसिटी देखिए, यानी कि बेग, बेग बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये भी मूल राशि है और ये भी मूल राशि, यानी कि ये दो मूल राशियों से मिलकर बना हुआ है, तो इसे हम व्युत्पन्न राशि कहेंगे, यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलेंगे, और इसके यूनिट को डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। तो दो या दो से अधिक मूल राशियों से मिलकर जो बने होते हैं उसे हम डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं, और उसके यूनिट को डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। तो आप यहाँ पे सभी देख सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे देखिए स्ट्रेस का दिया हुआ है, या फिर प्रेशर का, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो मूल राशियों से जो मिलकर बना होता है उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो ये था आज का पूरा लेक्चर था। हम छोटे छोटे पार्ट्स में करके पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा लेक्चर होगा तो समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अभी इसके आगे हम बताएंगे कि इसके यूनिट्स के बारे में बताएंगे, एसआई सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।